तो 4.2 अपडेट आने में अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है। बीजीएमआई के साथ साथ पबजी मोबाइल केयर के अंदर अपडेट कब तक हमें देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट रिलीज डेट क्या है, इस वीडियो के अंदर तो पता चलेगा ही। साथ ही साथ इस बार का जो थीम मोड है प्राइम मोड जेनेसिस, इसके अंदर भाई क्या क्या माल मटेरियल भरा है इस वीडियो के अंदर कंप्लीट देखेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो। तो इस बार का जो 4.2 अपडेट है नेचर थीम के ऊपर होने वाला है। तो लॉबी के अंदर एंटर करते ही एक छोटा सा गेट टाइप एरिया देखने को मिलता है, ज्यादा कुछ डेकोरेशन देखने को नहीं मिलता है। एंड इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी स्पेशल हॉट ड्रॉप एरिया अलग से आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड फिलहाल तो भाई प्लेन पाथ का एनिमेशन भी देखने को नहीं मिला है, पर जितना चांसेस है ज्यादा चेंजेस तो हमें देखने को नहीं मिलेगा प्लेन एनिमेशन के अंदर। खैर एक बड़ा सा आपको पेड़ देखने को मिल रहा है, इस पेड़ का भाई क्या काम है इसके बारे में तो आगे आपको पता लग ही जाएगा। पर ये कोई हॉट ड्रॉप एरिया नहीं रहने वाला। हॉट ड्रॉप एरिया आप देख सकते हो मैप के अंदर जितनी भी सारे मेन लोकेशन है, चाहे जॉर्जिया पुल हो, यसनाए हो या फिर पोचिंग की मिल्टा मिलिट्री बेस, ये सारे लोकेशन होने वाला है इस बार एक्चुअल हॉट ड्रॉप एरिया। तो जैसे मैं अभी पोचिंग की के अंदर एंटर करता हूँ एंड एंटर करने के साथ साथ ही देख सकते हो मुझे यहाँ पे मिल चुका है ऑटो रिकॉल। मतलब इस एरिया के अंदर अगर आप रहोगे तो आपको ऑटो रिकॉल मिल जाएगा। तो अभी भी आप कह सकते हो जो हॉट ड्रॉप वाला फाइट है ले सकते हो, पर आपको एक्चुअल जो इरेंगल मैप के लोकेशन है उन्हीं लोकेशन के अंदर जाके लेना पड़ेगा। पर कुछ छोटे मोटे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, एक्चुअल पोचिंग की देखने को नहीं मिल रहे। जैसे यहाँ पे काफी सारे न्यू बिल्डिंग्स आपको ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड चारों तरफ आपको इस तरीके का पेड़ों के जड़ फैला हुआ देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर आप चढ़ के कहीं भी बैठ के इजीली किसी भी एनिमी को मार सकते हो। बाकी एक चीज मैंने नोटिस किया, जब मैं इस एरिया के अंदर लैंड करता हूँ तो देख सकते हो मुझे यहाँ पे डैमेज पड़ रहा था। तो इन सारे एरिया के अंदर कह सकते हो आप चढ़ नहीं सकते। ऐसा हो सकता है कि बाद में जाके इसको रिस्ट्रिक्ट एरिया कर दिया जाए कि हम लोग इसके ऊपर लैंड ही नहीं कर सकते। नहीं तो भाई अगर लैंड कर सकते तो आपको इस तरीके से डैमेज पड़ने वाला है ताकि कोई भाई कैम करके किसी को ना मार पाए। खैर जगह काफी बढ़िया सा बनाया गया है, तो इधर उधर से आपको लूट तो अच्छा खासा मिल ही जाएगा। बाकी एक चीज जो मुझे मिसिंग लगा, यहाँ पे लूट क्रेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है उतना ज्यादा। खैर इस मोड का स्पेशल एबिलिटी की बात करें, आपको फ्लोरा विंग करके इस तरीके का एक विंग देखने को मिलेगा एंड जब आप इसको पिक करोगे एंड यूज करोगे इस तरीके से भाई एक बटरफ्लाई वाला पंख आपको देखने को मिलेगा। तो इसको लेके आप इजीली मूव कर सकते हो। फिलहाल तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, एक से आप फ्लाई कर सकते हो, एक से आप लैंड कर सकते हो। बाकी इसका स्पीड भी अच्छा खासा है, तो इधर उधर आप इजीली मूव कर सकते हो। एंड जब आप इससे लैंड करोगे, मान लो आपके सामने कोई एनिमी है तो उसको भी भाई डैमेज पड़ने वाला है जब आप उसके ऊपर एम करके इस तरीके से लैंड करते हो। एंड काफी दूर तक इसको लेके आप फ्लाई कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका एक टेलीपोर्ट टाइप का भी एबिलिटी रहने वाला है, फ्लैश लॉन्च करके, जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो किसी भी डायरेक्शन के अंदर टारगेट करके आप टेलीपोर्ट कर सकते हो। फिलहाल मुझे ये ऑप्शन देखने को नहीं मिला, खैर एक्चुअल वर्जन के अंदर शायद देखने को मिल सकते हैं। तो इसका तीन एबिलिटी रहेगा, एक से तो आप फ्लाई कर सकते हो, एक से भाई किसी भी एनिमी के ऊपर डैमेज देकर लैंड कर सकते हो एंड तीसरा आप इसको लेके टेलीपोर्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए काफी बढ़िया एबिलिटी है। खैर जगह जगह इस मोड के अंदर आपको एक लोटस सीट देखने को मिलेगा। तो इस सीट को अगर आप उठा लेते हो, इसको आप हर मैच के अंदर यूज नहीं कर सकते। पहला मैच मान लो इसको आपने पिक कर लिया, इसको आपने यूज कर दिया, जिस जगह के अंदर आप यूज करोगे इस तरीके से ये प्लांट हो जाएगा। तो इस मैच के अंदर इसका फल आपको नहीं मिलने वाला, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे कि ये तीसरा मैच है, क्योंकि सेकंड मैच के अंदर भी आप इसको सिर्फ देख ही सकते हो आके, पर तीसरा मैच के अंदर जाके देख सकते हो अपना सीट के अंदर फल आ चुका है। उसी सेम लोकेशन के अंदर जाके कह सकते हो आप लूट ले सकते हो। यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा लूट मिल जाता है। तो ये एक काफी बढ़िया चीज है। अगर आप सीट फेंक के रखते हो तो दो मैच बाद जाके मतलब तीसरा मैच के अंदर आपको यहाँ से लूट मिल जाएगा। बाकी ये जो एरिया है सीट का, ये सिर्फ उसी को शो करेगा जो कि सीट प्लेस करने वाला है। एंड एक मैच के अंदर कह सकते हो आप एक ही सीट प्लेस कर सकते हो। एंड फ्रूट के भी देख सकते हो इस इमेज के अंदर अलग अलग से आपको कलर्स देखने को मिलेंगे। बाकी तीसरा इस मोड के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक स्पेशल वेपन, ओवरग्रोथ हनी बैजर, जो कि आपको जो जहरीला पौधा है उसको मारने के बाद उसका क्रेट से आपको मिल सकता है, नहीं तो भाई लूटते टाइम भी आपको मिल सकता है। बाकी इस बार हनी बैजर थीम वेपन रहने वाला है। जैसे विंटर अपडेट फ्रॉस्टी फनलैंड के अंदर हमें कार 98 देखने को मिला था, कार 98 का तो उतना यूज हमने नहीं किया, पर इसका आप यूज कर सकते हो। दो तरीके से इसका यूज होने वाला है। तो पहले तो जब आप इसको पिक करोगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरीके का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एमओ का। तो इसके ऊपर अगर आप टैप करते हो तो ये स्विच हो जाता है, तो एक ग्रेनेड लॉन्चर की तरह ये यूज होगा। बाकी उतना कुछ तो डैमेज मुझे देखने को नहीं मिला, पर कह सकते हो तब भी अच्छा खासा डिस्टेंस तक आप डैमेज दे सकते हो। कोई एनिमी अगर कवर में है तब भी उसको डैमेज पड़ने वाला है इससे। एंड वापस से अगर आप इसके ऊपर टैप करते हो तो जैसे नॉर्मली हनी बैजर चलता है ऑटो के अंदर या फिर सिंगल टैप के अंदर, उस तरीके से चलने वाला है। चौथा एबिलिटी रहने वाला है, आपको स्कॉर्पियन हॉर्न ढूंढना है, जो कि आपको लूटते लूटते इजीली मिल जाएगा। एंड इस हॉर्न को अगर आप पिक कर लेते हो तो इस मोड का कह सकते हो स्पेशल व्हीकल को बुला सकते हो। एक स्कॉर्पियन व्हीकल हमें देखने को मिल जाता है। बाकी इसके काफी सारे एबिलिटीज है। तो पहला जो इसका एबिलिटी है बोरो करके, तो इसको जब आप यूज करोगे
तो कुछ जमीन के अंदर से इस तरीके से कह सकते हो अब आगे मूव कर सकते हो। एंड मान लो सामने कोई एनिमी है या फिर पूरा स्क्वाड है, उनसे आप बच सकते हो इजीली। बाकी यहाँ पे जो एबिलिटी करके ऑप्शन है, इससे आप किसी भी एनिमी को डैमेज दे सकते हो, अच्छा खासा डैमेज भी पड़ जाता है इससे। एंड इसका जो डंक है ये भी भाई कह सकते हो फायर करता है, तो लॉन्च स्पाइक्स करके आपको देखने को मिलता है। 5 बार कह सकते हो आप एट ए टाइम इससे फायर कर सकते हो। एंड इससे भी भाई अच्छा खासा डैमेज पड़ेगा एनिमी को। बाकी इसका स्पीड भी काफी सही है। एंड इसको लेके आप कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी चढ़ सकते हो इजीली। ये चढ़ जाता है, पानी के अंदर भी चल जाता है, और क्या चाहिए। तो ये होने वाला इस थीम मोड का कह सकते हो स्पेशल व्हीकल। एंड मुझे तो भाई काफी बढ़िया लगा ये बिच्छू व्हीकल। आपको कैसा लगा भाई कमेंट के अंदर जरूर बताना। बाकी 5वां जो एबिलिटी आपको मिलने वाला है टारगेटेड वीनस करके, ये भी आपको लूटते लूटते या फिर क्रेट ओपन करने के बाद मिल जाएगा। एंड इसको भी आप 2-3 तरीके से यूज कर सकते हो। जब आप इसको यूज करोगे आपके कैरेक्टर कुछ इस तरीके का एकदम जड़ों के रूप में आगे बढ़ने वाला है। एंड किसी भी एनिमी को आप ट्रैप कर सकते हो इससे। तो कोई मान लो कहीं पर भी कैम्प कर रहे तो उसको आप इस तरीके से ट्रैप कर सकते हो इजीली। एंड अपना एबिलिटी को एंड करके उसके सामने जाके इस तरीके से उसको आप फिनिश भी कर पाओगे। एंड इससे आप किसी भी व्हीकल को भी जकड़ सकते हो। एंड एनिमी से तो बच ही सकते हो। जब आप इसको यूज करोगे तब तो आपको कोई देख भी नहीं पाएगा या फिर कह सकते हो आपको फायर भी नहीं कर सकता। तो ये भी काफी बढ़िया एबिलिटी लगा। बाकी इसके बाद जो छठा एबिलिटी है प्राइम आई करके, ये कह सकते हो सबसे खतरनाक एबिलिटी मुझे लगा। पर इसको लेने के लिए स्टार्टिंग में जो हमने बड़ा वाला पेड़ देखा था इरंगल के ऊपर, उसके अंदर जाना पड़ेगा। उसके अंदर जाने के लिए आपको अर्बनम सेंचुरी जो है उसका इंतजार करना पड़ेगा। एंड जब आपका गेम स्टार्ट होगा इस तरीके से एक काउंटडाउन चलने वाला है। तो मैप के नीचे आपको फोकस रखना है, क्योंकि ये एक ही बार ओपन होता है ये गेट। एंड इस गेट का यूज करके आप उस एरिया के अंदर जा सकते हो। तो इस तरीके का आपको ये लोकेशन देखने को मिलेगा, हर एक हॉट ड्रॉप के अंदर देखने को मिल जाएगा। पर जो भी सारे लोकेशन मैप के अंदर अवेलेबल रहेगा, उनमें से सिर्फ 3 लोकेशन के अंदर आपको ये गेट ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड देख सकते हो जब ये ओपन हो जाएगा, अभी तो भाई फिलहाल टाइमर चल रहा है, तो 2 मिनट का टाइम रहेगा। 2 मिनट के अंदर आपको इसके अंदर एंटर करना है, तो आप सीधा पहुंच जाओगे उस पेड़ के अंदर। देख सकते हो मैं मैप के एकदम बाहर आ चुका हूँ। एंड अभी आपको आगे मूव करना है। यहाँ पर भी आपको काफी सारे जड़े देखने को मिलते हैं, इसके ऊपर से आपको जाना पड़ेगा। एंड काफी बढ़िया लोकेशन बनाया गया है। एंड अंदर के साइड देख सकते हो इस तरीके का एक अलग सा ही डायमेंशन के अंदर आप आ जाओगे, मतलब पूरा इरंगल मैप के ऊपर ही आप आ जाओगे। है ना, पूरा दौड़ने वाला इरंगल मैप के ऊपर। खैर बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा प्राइम आई। इसको आपको सिंपली कलेक्ट कर लेना है, तो ये आपके बैकपैक के अंदर आ जाएगा। एंड यहाँ से एग्जिट करने के लिए आप किसी भी एरिया के अंदर लैंड कर सकते हो, पूरा का पूरा इरंगल मैप के ऊपर। जो भी ये रेड मार्क वाला लोकेशन है इसके अंदर बंदा है, इस वजह से यहाँ पे मार्क हो रहा है। मान लो आपको तुरंत फाइट लेना है किसी एनिमी के साथ, तो उस एरिया के अंदर आप डायरेक्टली लैंड कर सकते हो। आपको बस एरिया सिलेक्ट करना है एंड उस एरिया के अंदर आप आ जाओगे। तो मैंने मार्क किया था स्कूल अपार्टमेंट के अंदर, तो देख सकते हो मैं सिंपली यहाँ पे लैंड कर चुका हूँ। खैर अभी यूज करते हैं भाई प्राइम आई का। बाकी ध्यान में रखना जब भी आप इसको यूज करोगे तो आपको एकदम सेफ में जाके यूज करना है, क्योंकि आपका कैरेक्टर पूरा एक्सपोज रहेगा, पर आपके पास आ जाएगा एक थर्ड आई जैसा पावर। तो टोटल 4 पावर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बैरियर, टेलीपोर्ट, हील, क्रॉफ्टिंग फ्लावर। सबसे पहले यूज करते हैं भाई टेलीपोर्ट का पावर। तो मैंने तो ये पहला वाला मार्क अपने सामने ही एकदम प्लेस कर दिया। एंड दूसरा मार्क मैं काफी दूर जाके प्लेस करता हूँ। एंड इससे आप किसी भी एनिमी को ट्रिक कर सकते हो। मान लो कोई एनिमी कहीं पे कैम्प कर रहा है, तो आप उसके पीछे जाके उसको सरप्राइज अटैक कर सकते हो। या फिर आपको मान लो रिकॉल देना, आपके सामने काफी सारे बंदे हैं, तो तब भी आप इस पावर को यूज कर सकते हो। अब देख सकते हो 2 पोर्टल मैंने खोल लिया अपने सामने। पहला पोर्टल खोला था, दूसरा पोर्टल एकदम रिकॉल के सामने खोला है। तो कुछ इस तरीके का देख सकते हो पोर्टल का लुक रहेगा, काफी खतरनाक लगता है देखने में। तो पोर्टल खुल चुका है, तो चलो सिंपल इसके अंदर टेलीपोर्ट करते हैं। एंड तुरंत में देख सकते हो एकदम टेलीपोर्ट हो गया। जहां पे भी आप मार्क करोगे उस एरिया के अंदर आप टेलीपोर्ट हो जाओगे। एंड कुछ टाइम के लिए पोर्टल खुला रहेगा, तो आपके टीममेट्स भी आपका पोर्टल को फॉलो कर सकता है। एंड आप वापस से कैसे उस जगह के अंदर भी जा सकते हो। इसके बाद प्राइम आई का दूसरा एबिलिटी को हम लोग यूज करेंगे हील। तो जिस एरिया के अंदर आप हील एबिलिटी को यूज करोगे, चारों तरफ इस तरीके से एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। एंड आपको ये ऑटोमेटिक हील अप करने वाला है। तो चलो मैं दिखाने के लिए अपने आप को यहाँ पे डैमेज कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो देख सकते हो एकदम फुल हेल्थ मेरा कर देता है ये। एंड इस एरिया के अंदर जो भी एंटर करेगा उसका ऑटोमेटिक हील अप होगा, कुछ टाइम के लिए होगा। और हाँ, काफी ये हेल्प करने वाला है इंटेंस फाइट के अंदर आपके पूरे स्क्वाड को हील अप करने में। एंड कुछ इस तरीके का एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर रहोगे तो आपका हील अप होने वाला है। फिर इसके बाद जो प्राइम आई का तीसरा एबिलिटी है क्राफ्टिंग फ्लावर। तो इसको यूज करते ही कह सकते हो जो जहरीला पौधा हम लोग स्टार्टिंग में मार रहे थे, अभी उसका हम लोग हेल्प ले सकते हैं। तो इसको भी आप कैंपर मारने के लिए या फिर स्क्वाड मारने के लिए यूज कर सकते हो। कहीं पर भी मान लो फाइट हो रहा है तो इस एबिलिटी को अगर आप यूज कर देते हो, इस तरीके से जहरीला पौधा आ जाएगा। इस एरिया के अंदर जो भी एनिमी रहेगा या फिर बॉट रहेगा या फिर जो भी कैंपर रहेगा उसको ये डैमेज देने वाला है, अच्छा खासा डैमेज दे देता है। जैसे यहाँ पे एक बॉट आ जाता है एंड मैं इसके सामने यूज कर लेता हूँ, तो ये बॉट को देख सकते हो पूरा नॉक कर देता है एंड आप पूरा इजीली किल ले सकते हो। तो ये पावर भी काफी खतरनाक लगा मुझे। बाकी लास्ट एंड आखिरी पावर जो कि आपको प्राइम आई के अंदर देखने को मिलेगा, बैरियर, नाम से ही पता चल रहा है चारों तरफ इस तरीके का एक बैरियर ये क्रिएट कर देता है। तो कोई भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, ना कि बुलेट ना कि एनिमी। एंड अगर ओपन में कोई आपका टीममेट नॉक हो जाता है तब आप इस पावर का यूज कर सकते हो उसको रिवाइव करने के लिए या फिर वहां से निकलने के लिए। चारों ही एबिलिटी काफी खतरनाक है। एंड इस बार जितने भी सारे एबिलिटीज है, प्राइम आई हो या फिर हो फ्लोरा विंग्स, सभी का कैसे तो टाइमर चलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। कुछ ही टाइम तक आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसके बाद 2 आपको मेगा फ्लावर एरिया देखने को मिलेगा।
मिलेगा, एक तो स्कूल के साइड, दूसरा क्वेरी के साइड। तो इन एरियाज के अंदर आपको जहरीला पौधा का फाइनल बॉस देखने को मिलेगा एंड ये अच्छा खासा डैमेज खाता है। तो भाई अगर आप पूरा स्क्वाड के साथ जाते हो तो इजीली आप इसको मार सकते हो, नहीं तो आप अकेले भी मार पाओगे, पर एमओ भाई काफी ज्यादा लगने वाला है एंड इसको मारने के बाद भी यहाँ से भी आपको लूट मिल जाएगा। एंड जब भी आप इन सारे पौधा को मारोगे या फिर जो सीड है उसको जब आप प्लेस करोगे तो इन सारे मिशन को कंप्लीट करने के बाद स्टार्टिंग में जो हमने बड़ा वाला पेड़ देखा था उसका भी कलर चेंज होने वाला है। अभी जैसे रेड कलर का ये पेड़ है, पर धीरे धीरे कह सकते हो इसका कलर ग्रीन होने वाला है एंड तब कुछ एबिलिटीज आपको देखने को मिलेगा। एंड इन सारी एबिलिटीज का आप अलग से स्किन्स देखने को मिलता है ऑफलाइन क्रेट के अंदर। तो जैसे फ्लोरेंट वाइन वाला जो पावर है जिससे आप अपने आप को रूट बना सकते हो, तो उसका भी अलग से स्किन आपको देखने को मिलेगा। एंड इस बार जो स्मोक ग्रेनेड का स्मोक का कलर रहेगा थोड़ा पिंकिश टाइप का आपको देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ आपको एक डियर व्हीकल भी देखने को मिल रहा है जहाँ पे आप 2 जन इजीली मूव कर सकते हो, पर फिलहाल ये व्हीकल मुझे कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। ऐसा हो सकता है कि आगे जाके जैसे मैंने बताया कि जो पेड़ है उसका कलर जब ग्रीन होगा तब जाके कह सकते हो ये हमें देखने को मिल सकता है। एक्चुअल अपडेट आएगा तभी हमें पता चलेगा इसके बारे में। खैर इसके बाद आपको रेड ब्लू विंग्स देखने को मिलेगा एंड इस विंग को मिलने के बाद ही शायद जो टेलीपोर्ट वाला पावर है अनलॉक होगा, जितना मुझे लगता है। खैर इसके बाद जो इस मोड का और एक हाईलाइटिंग चीज है, एक एआई कंपेनियन। वापस से आपको एक एआई कंपेनियन मिलने वाला है। जैसे 4.1 अपडेट के अंदर पाउनिन था जो कि बीजीएमआई प्लेयर्स के लिए तो उतना बढ़िया नहीं था, पर पबजी मोबाइल के जो प्लेयर्स है वो लोग काफी मजे किए थे इस पाउनिन के साथ। तो इस बार आपको एक ग्रूट कंपेनियन देखने को मिलेगा, इसका नेम होने वाला है बार्केल। तो इसको हम लोग फिलहाल ग्रूट कंपेनियन ही बोलते हैं। इसको जब मैंने हायर किया तो एक काफी बढ़िया चीज मुझे देखने को मिला जो कि बीजीएमआई प्लेयर्स के लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। एक अलग से आपको इस तरीके का व्हील देखने को मिल रहा है जिससे आप इस कंपेनियन को कमांड कर सकते हो। मतलब इससे आपको बात करने की जरूरत नहीं है या फिर कोई अलग से मार्क करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रॉपर अलग सा ही व्हील दिया गया है। तो इसको सिलेक्ट करके अपने हिसाब से आप कमांड दे सकते हो। काफी सारे कमांड्स है, जैसे यहाँ पे सर्च का है, तो जब मैंने सर्च का कमांड दिया इसको तो आसपास जितने भी सारे बढ़िया बढ़िया लूट्स के सामान है ये जाके मार्क कर देता है। इसके बाद यहाँ पे हाइट का भी कमांड देखने को मिलता है। अगर मैं इसको हाइट का कमांड देता हूँ तो ये भाई छुपने की कोशिश करेगा कहीं दूर जाके, पर फिलहाल बीटा के अंदर तो ये सही से वर्क नहीं कर रहा है। बाकी कैंसिल एक्शन का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर के साइड, तो इससे आप कैंसिल एक्शन भी कर सकते हो। जो कमांड आप देते हो उसको कैंसिल करने के लिए। बाकी अटैक का जो कमांड है इसको अगर मैं देता हूँ, चाहे सामने एनिमी हो या फिर बॉट हो, उसको ये अटैक करने वाला है। इसका अटैक करने का भी तरीका थोड़ा अलग सा है। ये भाई पत्थर उठा के फेंकता है एंड चाहे एनिमी कवर में भी हो तो पत्थर जाके उसको लगने वाला है। तो शायद पाउनिन जितना डैमेज ये नहीं देगा, पर कह सकते हो अच्छा खासा डैमेज ये देने वाला है। लेट्स सी एक्चुअल अपडेट के अंदर पता चलेगा। बाकी इस कंपेनियन को आप डिफेंस के लिए भी यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे डिफेंस का भी कमांड है। तो इसको यूज करने के बाद आपके सामने आके इस तरीके से ये एकदम हाथ फैला के डिफेंड करने वाला है आपको। तो ओपन में अगर फाइट हो रहा है या फिर सामने एनिमी आ चुका है तो डिफेंड के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी कैरी फीचर मुझे सबसे बढ़िया लगा। अगर आप कैरी का कमांड करते हो तो ये आपको सिंपली अपने कंधे पे उठा लेता है, पर हाँ एक जगह खड़ा रहेगा। इसको चलाने के लिए आपको मैप के अंदर सबसे पहले तो मार्क करना पड़ेगा अपना जहाँ पे आपको जाना है एंड उसके बाद वापस से सेम कैरी वाले ऑप्शन में रीच लोकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो उस लोकेशन के अंदर ये दौड़ने वाला है जब आप उस कमांड को कर दोगे एंड अच्छा खासा स्पीड में ये दौड़ता है। बाकी इसके पीछे बैठ के आप गन भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो भाई सामने अगर कोई एनिमी या फिर बॉट आ जाता है तो उनको आप मार भी पाओगे। बाकी अगर आप जोन के बाहर फंस जाते हो इस तरीके से तो आप हीलिंग भी करवा सकते हो इससे। यहाँ पे आपको हील का कमांड भी देखने को मिलता है। तो हील करने के बाद देख सकते हो कैरेक्टर को पूरा हग करके ये पूरा हील कर देता है। पाउनिन से तो मुझे ये ज्यादा फायदेमंद कंपेनियन लगा। बोलता कम है पर कैसा तो काम में काफी बढ़िया आने वाला है। पाउनिन तो भाई इधर उधर रोस्ट कर देता था सभी को। एंड ये जो कंपेनियन है देख सकते हो इसका लुक कुछ इस तरीके का रहेगा। पहले तो पूरा ग्रीन कलर का देखने को लगता है, पूरा ग्रूट जैसा, पर मान लो कोई अगर इसको डैमेज करता है या फिर जब ये फिनिश होने वाला है तो इसका कलर भी चेंज होने वाला है। जैसे नॉर्मल पेड़ या फिर पौधा जब मरने वाला होता है जैसे कलर हो जाता है उस तरीके का रहेगा। तो ओवरऑल ये भी कंपेनियन कैसा तो मुझे काफी बढ़िया लगा। एंड पाउनिन जैसा नहीं है कि मैच में सिर्फ एक ही आपको देखने को मिलेगा ये कंपेनियन, पहले से ही ये कंपेनियन स्पॉन रहेगा। एंड इसका जो लोकेशन रहने वाला है एक तो रूइंस के साइड एंड दूसरा है फार्म के साइड। एंड जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सीड आप प्लेस कर सकते हो, 2 मैच बाद जाके आपको लूट मिलेगा। काफी बार आपको सीड के अंदर से भी कह सकते हो आपको बार्केल कंपेनियन मिल सकता है। तो 4.2 अपडेट के अंदर सिर्फ ये कंपेनियन आपके पास रहेगा ऐसा नहीं है, सामने वाले एनिमी के पास भी रह सकता है। तो ये तो हो गया अपना ओवरऑल थीम मोड। अभी कुछ क्लासिक चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले तो इस बार आपको कोऑपरेटिव क्लाइंबिंग देखने को मिलेगा। बहुत पहले से ये पबजी पीसी के अंदर है, अभी ये बीजीएमआई पबजी मोबाइल के अंदर भी आने वाला है। तो आपके ग्रेनेड सेक्शन के अंदर कैसा तो ये कोऑपरेटिव क्लाइंबिंग देखने को मिलेगा स्टार्टिंग से ही। तो जिस भी लोकेशन के अंदर आप खुद चढ़ नहीं सकते तो आप अपना टीममेट का हेल्प कर सकते हो एंड वो भी आपका हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे आपका कैरेक्टर कुछ इस तरीके से बैठ जाएगा नीचे अपना हाथ आगे करके एंड जब भी कोई टीममेट उसके सामने आएगा तो इस तरीके से वो क्लाइंबिंग कर सकते हो ऊपर। एंड ऊपर मान लो वो चढ़ गया तो ऊपर से कैसे तो आपको भी वो अपने तरफ पुल कर सकता है। तो दोनों एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं कहीं पर भी चढ़ने के लिए जिस भी लोकेशन के अंदर आप चढ़ नहीं सकते। बाकी डोर सेक्शन के अंदर भी चेंजेस होने वाला है। पहले जैसे एक ही साइड में डोर आप ओपन कर सकते थे, मतलब जिस साइड आप खड़े हो उसके ऑपोजिट साइड ही डोर ओपन होगा। पर नेक्स्ट 4.2 अपडेट के अंदर आप एक ही जगह
जगह खड़े खड़े दोनों साइड का ही डोर ओपन कर पाओगे। तो गन मेटे के अंदर भी इस बार काफी बड़े चेंजेस होने वाले हैं। शॉटगन एंड 7 के गन के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। पहला तो अभी पबजी मोबाइल के 4.1 अपडेट के अंदर बिना हेलमेट वेस्ट के एकेएम का डैमेज आप देख सकते हो 110 का लग रहा है। हेड डैमेज एंड बॉडी डैमेज देख सकते हो 47 का लग रहा है। तो सेम अगर मैं चाहता हूँ बीटा वर्जन के अंदर इसको ट्राई करने, तो एकेएम का डैमेज देख सकते हो इंक्रीज हुआ है, अभी 114 का हेड डैमेज लग रहा है 4.2 अपडेट के अंदर एंड बॉडी डैमेज 49 का लग रहा है। तो एकेएम कह सकते हो और भी ज्यादा डेडली होने वाला है अब से अपडेट के बाद। एंड लेवल 3 के अंदर भी देख सकते हो डैमेज इंक्रीज हुआ है एकेएम का। एंड अगर आप ग्रोजा के अंदर भी देखते हो बिना हेलमेट वेस्ट के 110 का डैमेज देता है हेड के अंदर 4.1 अपडेट के अंदर एंड बॉडी के अंदर ये भी 47 डैमेज दे रहा है अभी। एंड सेम अगर मैं बीटा वर्जन के अंदर जाके करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे 112 का डैमेज, मतलब ग्रोजा से भी डैमेज एकेएम का ज्यादा होने वाला है। पर वही है कि फायर रेट ग्रोजा का ज्यादा है, इसलिए ग्रोजा ज्यादा डेडली होता है। पर कैसा तो वापस से एक एकेएम मेटा हमें देखने को मिल सकता है इस बार। एंड इसी के साथ हनी बजार का भी जो डैमेज है इसको भी इंक्रीज किया जा रहा है। ऑब्वियसली इस बार का थीम गन है तो इसका तो डैमेज इंक्रीज करना बनता है। एंड लास्टली जो भी सारे शॉटगन है इसका डैमेज को काफी हद तक कम किया गया है। तो जैसे S12 का डैमेज आप देख सकते हो बॉडी के अंदर लगभग 199 के करीब है एंड हेड के अंदर लगभग 250 के आसपास। पर बीटा वर्जन के साथ देख सकते हो इसका डैमेज थोड़ा बहुत कम हुआ है एंड ऊपर से इसका जो स्प्रेड रेट है वो भी थोड़ा बहुत बढ़ चुका है पहले से ज्यादा, मतलब अब से बुलेट ज्यादा स्प्रेड होगा शॉटगन का। तो धीरे धीरे कैसा तो शॉटगन का जो यूज है 4.2 अपडेट्स आपको कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेट्स सी डीवीएस का भी सेम आप देख सकते हो। खैर अभी बात करते हैं मेन चीज भाई, रिलीज डेट क्या है, 4.2 अपडेट कब तक हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपडेट हमें पबजी मोबाइल के अंदर देखने को मिलता है। तो पबजी मोबाइल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 6 जनवरी को आपको देखने को मिल जाएगा पबजी मोबाइल के अंदर 4.2 का अपडेट। पर हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आपको डाउनलोड करना है पबजी मोबाइल का वर्जन, अगर आप इंडिया से पबजी मोबाइल को खेलना चाहते हो तो आपको 7 तारीख तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 7 तारीख को आपको देखने को मिलेगा वेबसाइट के अंदर अपडेट। नेक्स्ट जो अपडेट हमें पबजी मोबाइल केआर के अंदर देखने को मिलेगा, एंड पबजी मोबाइल का केआर का अपडेट जो है पंचुअल रहता है। 8 जनवरी को आपको देखने को मिल जाएगा पबजी मोबाइल का केआर का अपडेट। तो अभी लास्टली आ जाता है अपना बीजीएमआई का अपडेट, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल का एंडिंग डेट बीजीएमआई के अंदर ही देख सकते हो 14 जनवरी का है। एंड पबजी मोबाइल का अपडेट आने के ठीक एक हफ्ता बाद हमें बीजीएमआई के अंदर अपडेट देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो डेट निकल के आ रहा है 14 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच हमें अपडेट देखने को मिल जाएगा। एक दिन हम लोग एक्स्ट्रा पकड़ते हैं क्योंकि भाई बीजीएमआई वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी कमेंट पे बताना प्राइम मोड जेनेसिस मोड आपको कैसा लगा, कौन सा एबिलिटी सबसे बढ़िया लगा इस बार का। एंड जाते जाते भाई इस बार 4.2 अपडेट के अंदर काफी बड़ा चेंजेस होने वाला है साइकिल, टियर रिवॉर्ड्स एंड रैंक पुश सिस्टम के अंदर। तो भाई पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने इसके ऊपर बना दिया, अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है लेफ्ट साइड के अंदर आ रहा है, चेक कर सकते हो।